हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग आपको क्लास 10th का हिंदी का जो चैप्टर कन्यादान है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कन्यादान का हम लोग सारांश को देखेंगे, उसके मीनिंग को समझेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर को भी समझेंगे। ठीक है। यहाँ पे जो कन्यादान है वो एक्चुअल में ऋतुराज जी का लिखा हुआ है, जो कि एक मार्मिक भाव को इस कविता में उत्पन्न किए हैं। और मेनली ये मार्मिक भाव किस चीज़ की है, तो ये बात उस समय को दर्शाता है जब एक माँ अपनी बेटी को शादी होने के बाद जब उसकी विदाई करती है, तो उस समय जो करुणा की अवस्था होती है, यानी खुशी का माहौल भी है लेकिन दुख का भी माहौल है, लेकिन वो दुख एक चिंतित भाव वाली दुख होती है जिसको कि एक माँ ही उसे समझ सकती है। इस कविता में जो कहा गया है, एक्चुअल में बताया गया है कि किसी भी माँ के लिए जो उसकी बेटी होती है वो अंतिम पूंजी होती है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पहला लाइन ये स्टार्टिंग ही कहता है कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कहने का मतलब कि कितना प्रामाणिक दुख था उसका दुख, यानी जो माँ थी उसका दुख कितना बढ़ा हुआ था, जो कि अपनी अंतिम पूंजी अर्थात अपनी लड़की को जिस वक्त दान दे रही है उस वक्त उसकी मनोदशा बिल्कुल बदली हुई है। फिर कहता है कि लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। कहने का मतलब लड़की अभी उतनी सियानी नहीं थी, उसे अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, वो क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या हमारे लिए ये होगा, हमें किस तरह से वहां रहना है ससुराल में जाने के बाद, या शादी की कर्म कांड क्या होती है उसको भी उसकी नॉलेज नहीं थी, ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात कहा गया, लड़की अभी सियानी नहीं थी, इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, यानी माँ बाप के यहाँ चुकी रही थी तो उसे बहुत ही सुख मिलता था, जिसके कारण उसको सुख का तो पता था कि सुख क्या होता है, लेकिन दुख कभी भी उसे बांचना अर्थात बांटने नहीं आता था। इस यहाँ पे दुख बांचना का मीनिंग बताया गया है कि जब भी कोई एक परिवार में रहते हैं लोग तो सुख में साथ होते हैं, साथ में यदि दुख आती है तो उसमें भी दुख में भी साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ दुख को बांट करके आगे बढ़ते हैं। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुर्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, यानी अभी तक पोएट उस लड़की के बारे में ही बता रहे हैं कि उसके पास उतनी बौद्धिकता नहीं थी, वह बिल्कुल ही सभी चीज से अनजान थी, सिर्फ थोड़ी बहुत उसे सामाजिकता का ज्ञान था, या कैसे रहना है या सहना है वही उन्हें पता था, उसके अलावा उस लड़की को कुछ भी पता नहीं था। इसीलिए कहा गया कुछ तुर्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, यानी कुछ जैसे तुर्क भाषा के कुछ शब्द लोग सीखते हैं और उसी को समझ जाते हैं कि हमें विद्वता आ गई, उसी तरह से उसके पास भी थोड़ी सी ही इसकी ज्ञान थी। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट पार्ट को मैं समझाता हूं। चलिए फिर अब जो सेकंड पार्ट है उसमें कह रहे हैं कि माँ क्या कहती है कि माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझना, यानी कहने का मतलब माँ यहाँ क्या कह रही है कि हे बेटी तुम पानी में झांक कर यानी पानी में देख करके कभी अपने आप के चेहरे पर तुम मत रिझना। इसलिए चूंकि आग कहा गया है कि यहाँ पे कि यदि बहुत सुंदरता पे अपने आप को मत समझना कि बहुत ज्यादा हम सुंदर हैं, और ससुराल जाना तो अपने आप में ढल जाना। ठीक है, दूसरी बात कहते हैं कि अपने चेहरे पर मत रिझना, आग रोटियां सेकने के लिए होती है जलने के लिए नहीं। यानी इस लाइन से हमारे समाज में जो कुरीति दहेज प्रथा की कुरीतियां हैं या जिसके कारण कई माँ या बहनें जलाई जाती हैं, उसी के और संकेत करते हुए कवि ऋतुराज जी कहे हैं कि आग रोटियां सेकने के लिए होती है जलने के लिए नहीं, अर्थात किसी कारणवश दहेज प्रथा के कारण वो जलने के लिए आग नहीं बनी हुई है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक धर्मों की बंधन है स्त्री जीवन के, यानी वस्त्र और आभूषण जो भी हम लोग पहनते हैं वह सिर्फ क्या है तो एक शाब्दिक भ्रम है, यानी इसको सिर्फ ये समझना चाहिए कि वस्त्र और आभूषण जो है वो हमारे लिए सबसे बड़ा आवश्यक नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये क्या है तो एक स्त्री के सुंदर प्रतिरूप को दिखाती हैं, अर्थात ये बंधन है स्त्री जीवन का। अंत में एक बात और आगाह करती है कि यदि आपको समाज में किसी तरह का कोई, जैसे लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है, लड़कियों को कई तरह के भाव को दिखाया जाता है, यदि इस तरह का कोई भाव दिखाया जा रहा है तो तुम उससे डरना नहीं बल्कि उससे अडिग होकर लड़ना। ये ना समझे कि तुम लड़की हो और तुम्हें
सता दिया जाएगा, वैसी मनोभावना को बिल्कुल ही त्याग करके ही वहाँ रहना। और यदि अपने आत्मविश्वास को बढ़ा करके यदि किसी तरह का कोई भी समस्या आता है तो उसको बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ लड़ने के लिए माँ प्रेरित करती है। इसीलिए कही है माँ कि माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना, यानी लड़की होना, लेकिन ये कारण नहीं है जो लड़की में गुण होते हैं जैसे आत्मविश्वास की या कई तरह से गुणों से यदि भरी हुई लड़की होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे किसी तरह से उसको सताया जाए। इसीलिए बोल दिया अंत में कवि ऋतुराज जी स्पष्ट रूप से कह दिए हैं कि लड़की होना लेकिन लड़की जैसा दिखाई मत देना। अब हम थोड़ा उसके क्वेश्चंस के बारे में बात कर देते हैं, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देख लीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन कहता है कि आपके विचार में माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो ये होगा कि इस बात को इसलिए कहा गया है कि आजकल लड़कियों को कई तरह की यातनाएं दी जाती है और लड़की अपने आत्मविश्वास के बल पे उस यातनाओं को सहन करती है। तो माँ यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह दी है कि लड़की तो हो, ठीक है, लड़की में जो गुण होते हैं, अच्छाई का गुण हुआ, सहनशक्ति की गुण हुई, या माधुर्य का गुण हुआ, या आपका सुंदरता और सरलता की गुण हुई, वे सब गुण तो लड़की में होना चाहिए और है तो बहुत अच्छी है। लेकिन समय आने पर यदि आपको किसी तरह से सामाजिक स्थितियों की जकड़ हो जाए, सामाजिक स्थितियों में आपको किसी तरह का दबाव दिया जाए तो आप इस बात को सहन नहीं करेंगे बल्कि अपने आत्मविश्वास से आगे बढ़ोगी। इसलिए ये बात माँ ने पहले ही कह दिया जब उसकी विदाई कर रही थी। तो यहाँ पे कहा गया आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री के किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। तो इन पंक्तियों से समाज में स्त्री के साथ जो दुर्व्यवहार होती है, चाहे वह दुर्व्यवहार आप दहेज प्रथा के कारण ले लें या कोई अन्य कुरीतियों के कारण ले लें, उसकी ओर संकेत करते हुए इस बात को कहा गया है कि आग, और खास करके दहेज प्रथा के कारण कई लड़कियों को जलाई जाती है। इस दहेज प्रथा की स्थिति को ही, यानी दहेज प्रथा जैसे अमान्य स्थिति को उत्पन्न होने के कारण ही जो लड़कियां जलाई जाती हैं उसको इस पंक्ति के द्वारा व्यक्त किया गया है। माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। तो माँ ने बेटी को सचेत करना जरूरी समझा क्योंकि वो जीवन काल में हमेशा ऐसा समय आता है जब माँ को जब बेटी को कई तरह की समाज में यातनाएं दी जाती हैं या दहेज प्रथा के कारण उन्हें जला दी जाती है। इसलिए इस बात को उन्होंने बता देना जरूरी समझा कि भाई आप ये समझना कि किसी तरह का यदि यातना पड़े तो तुम आग में जलना नहीं बल्कि रोटी सेकने के लिए होती है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, तो माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। तो माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी, तो हम शुरू में ही बोले कि हर माँ अपनी बेटी को अपने पूंजी के तरह लालन पालन करती है। शुरू से जन्म काल से लेकर के युवा अवस्था तक माँ के साथ लड़कियां रहती हैं। माँ से ही सभी कुछ बात को सीखती है और माँ भी उनके बिना नहीं रह पाती है। इसलिए उनको ऐसा लग रहा था कि मैं पूरे जीवन काल में अपनी बेटी को अपने साथ रखी हूँ और एक तरह से पूंजी की तरह रखी हूँ, और आज हम उसकी कन्यादान कर रहे हैं, अर्थात उसकी विदाई कर रहे हैं। तो ये अंतिम पूंजी ही हमारी विदाई हो रही है। इसलिए माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी लग रही थी। माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी, तो शुरू से ही देखिए पहला सीख क्या दी कि भाई तुम क्या करना, तो आग रोटी सेकने के लिए होता है, जलने के लिए नहीं। यानी पहला सीख दी कि दहेज प्रथा के कारण यदि तुम्हें कई तरह का यातनाएं दी जाएगी तो तुम उस यातनाओं को आत्मविश्वास के साथ सहना और उसकी आवाज को उठाना। दूसरा बात बोली क्या कि बेटी होना, ये लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। तो यहाँ पर भी वो सीख देना चाहती थी कि यदि आपको समाज में किसी अन्य बात के द्वारा सताया जाएगा या आपको किसी तरह से दबाया जाएगा तो उस बात को तुम फॉलो नहीं करना। तीसरा बात एक और बोला गया है कि वस्त्र और आभूषण क्या होते हैं। तो वस्त्र आभूषण ये सब जो है वो सिर्फ सुंदरता दिखाने के लिए होते हैं, इसके जीवन के यथार्थ में कोई भी भाव नहीं है। इसलिए इस बात को, यानी तीसरी बात को मैं यहाँ पे डील किया, इस बात से हमेशा आगाज रहना कि वस्त्र और आभूषण कोई हमारे सामान्य जीवन की आवश्यक चीज नहीं है। लास्ट में सबसे चौथा बात जो वो कही कि भाई
अपने सुंदरता पे तुम मत रीझना कि हम बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, क्योंकि इसके कारण भी समाज में लड़कियों को कई तरह की समस्याओं का सहन करना पड़ता है। अर्थात पूरे बात को ले तो कन्यादान चैप्टर के द्वारा ऋतुराज जी आजकल के में उत्पन्न कुरीति हो गया, या लड़कियों को जब कन्यादान के समय भेजा जाता है तो उन्हें कई तरह की सीख दी जाती है, तो वो सब सीख को अनुपालन करना ही उनका काम होता है। और कन्यादान के द्वारा उन्होंने उसी सामाजिक कुरीति की ओर भी संकेत किया है कि किसी भी माँ को या किसी भी बेटी को जब ससुराल जाना चाहिए तो सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। हाँ, किसी भी तरह का अनैतिक कार्य को सहन नहीं करना चाहिए। आशा करेंगे कि ये चैप्टर आप लोगों को बार बार सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आंसर भी सुन करके रखेंगे तो आप आराम से क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। आप हमारा आनंद ऑनलाइन क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको इस तरह का वीडियो बराबर अपलोड मैं करता रहूँगा, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जो लोग बुक पलट करके पढ़ते हैं, ये करते हैं, मैं आपको बिल्कुल ऑफलाइन क्लास जैसा समझाऊंगा। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा इसको कैरी कीजिएगा, थोड़ा वीडियो को सुनिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको एक अलग ढंग का चीज़ को अपलोड करने वाले हैं। चलिए, थैंक यू।